दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। पिछली बार जो योग थेरेपी की हमारी जो थीम चल रही है उसके अंतर्गत हमने 11 सिस्टम में पूरे हमारे शरीर को बांटा हुआ उस पर बात की। अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डी संस्थान। तो हड्डियों को जब पढ़ना हो तो हड्डियों को अलग अलग प्रकार से पढ़ा जा सकेगा। पहले तो आपके अपर लिम्ब की हड्डियाँ, दूसरे आपके लोअर लिम्ब यानी पाँव की हड्डियाँ, तीसरा आपके स्कल यानी खोपड़ी की हड्डियाँ, चौथा आपके सीने की हड्डियाँ जिसमें पसलियाँ आती हैं, स्कैपुला आता है, पांचवा आपकी रीढ़ की हड्डी और छठा जो हिप गर्डल होता है वो। इस प्रकार से सबको अलग अलग पढ़ने से हमको अलग अलग समझ में आएगा। तो पहले हम बात करते हैं हमारे रीढ़ की। तो रीढ़ जो है वो हमारा जो है वेट बियरिंग सबसे मेन जो साधन है, जहाँ हमारे शरीर का पूरा वेट सबसे नीचे की हड्डी पे सहन किया जाता है। रीढ़ जो होती है वो ऐसे गुटके होते हैं छोटे छोटे हड्डी के, लगभग 33 हड्डियाँ होती हैं हमारे रीढ़ में जो एक के ऊपर एक जुड़ी होती है और आपस में उनके कुछ जिस प्रकार से छत बनाने के लिए जो मचान बनाया जाता है वैसा बना के आपस में बंधी हुई रहती है, आपस में गूंथी हुई रहती है। हड्डियों के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन की पूंछ जाती है। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये मकान के पिलर जैसे सीधी नहीं होती है, उसमें ऐसे ऐसे कर्व होते हैं, 3-4 उसमें कर्व होते हैं। गर्दन में होता है, एक सीने में होता है, एक कमर में होता है, एक सबसे लास्ट में होता है, जिससे हमारी रीढ़ जो है वो लचीली बन पड़ती है, उसके मूवमेंट हो पाते हैं। रीढ़ के बीच में, हड्डियों के बीच में आप देखेंगे तो मोम जैसा एक पदार्थ होता है, बहुत ही लचीला, उसको बोलते हैं डिस्क। आपने लिक्विड वैक्स देखा होगा ना, वैसा एक मोम का पदार्थ वैसा बना हुआ रहता है जो शॉकअप का काम करता है और बाहर की चोट, बाहर के आघात हमारे रीढ़ पे नहीं आए इसका वो काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। रीढ़ के मूवमेंट उससे संभव होते हैं। गर्दन में हमारे 7 हड्डियां होती है, उनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद सीने में आते हैं तो सीने में वापस 12 हड्डियां होती है रीढ़ में, वो होती है थोरेसिक वर्टिब्रा। कमर में आते हैं तो 4-5 नंबर वर्टिब्रा होते हैं। फिर नाभि के नीचे जाते हैं तो 5 सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं थोड़े थोड़े। सबसे लास्ट में जो हमारे रीढ़ की पूंछ रहती है उसको बोलते हैं कॉक्सिड, जो 4 संख्या में होते हैं। ये चारों जुड़े हुए रहते हैं, छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। जिन जानवरों में पूंछ होती है उनमें ये जो हड्डियाँ होती हैं वो सक्रिय होती है। तो हमारी जो हड्डी है वो सबसे लापरवाही की तरफ जिस पर ध्यान दिया जाता है, हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि सबसे नाजुक अंग हमारा रीढ़ होता है। तो रीढ़ के मूवमेंट जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। रीढ़ को हम सामने झुका सकते हैं, पीछे झुका सकते हैं, दाएं झुका सकते हैं, बाएं झुका सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। और 3 प्रकार के मूवमेंट के अलावा रीढ़ को हम ताड़ के समान खींच भी सकते हैं। तो रीढ़ पे ध्यान देना आवश्यक है। जब हम रीढ़ पे लापरवाही से काम करेंगे तो निश्चित ही हमारे शरीर में कुछ न कुछ व्याधि आएगी। वो व्याधि अलग अलग हो सकती है, जिसको हम अगली बार इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।